हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। कैसे आप सब, एक बार बता दीजिए जल्दी से। क्लास 10 मिनट लेट हो गई। एक्चुअल में ना ये सिस्टम में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा था, कैमरा फैच नहीं हो पा रहा था। तो अगर बिना कैमरे के पढ़ा था तो तुम्हें सिर्फ आवाज़ आती और कुछ नहीं आती, ठीक है। और सिर्फ आवाज़ से तुम्हारा काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रीजनिंग बाय पुलकित सर की जो क्लासेस होती है, मेरी जो 2 क्लासेस होती है, सुबह 10 बजे हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं और शाम 7 बजे हम प्रैक्टिस लगाते हैं। इसी के साथ एप्लीकेशन पर प्रतिज्ञा बैच में शाम 5 बजे क्लास चलती है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं शुरू करते हैं। इसी के साथ एक बार सभी प्यारे भाई बहन जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जल्दी फटाफट से वीडियो को शेयर करिए एक बार। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो 10 मिनट क्लास लेट हो गई तो तुम अभी तक क्लास में क्यों नहीं आए? क्या सोच रहे थे कि सर क्लास नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्लास होगी तो होगी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। शुरुआत करते हैं आज के धुआंधार सेशन की। एसएससी एमटीएस के लिए बेसिकली ये क्लास है, बिल्कुल। चलते हैं आगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी कि आकृतियों की गणना। काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि आकृतियों की गणना। जब हमें आकृति एग्जाम में दी गई होती है, किस किस प्रकार की आकृतियां एग्जाम में देता है बताना जरा कमेंट करके, कि अगर आपने कभी देखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर तो किस किस टाइप के क्वेश्चन आकृति की गणना से देता है, बताइए। तो अगर हम जनरली बात करें तो आकृतियों की गणना यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर में जो टाइप देता है, कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन देता है, तो एक तो देता है ट्राइंगल से। एक किससे देता है? एक देता है वो ट्राइंगल से, यानी कि त्रिकोण। फिर देता है वो स्क्वायर से, यानी कि वर्ग की स्क्वायर आपको बना के देगा। तीसरा वो देता है किससे? रेक्टेंगल से। थर्ड इमेज किस चीज से दी जाती है? रेक्टेंगल से दी जाती है। और फोर्थ इमेज जो है वो किससे दी जाती है? आपकी सर्किल से दी जाती है। एंड द फिफ्थ वन इज फ्रॉम द लाइन। पांचवी जो आकृति दी जाती है वो लाइन से दी जाती है। तो इन सभी जो आकृतियां हैं, इन सभी आकृतियों से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है। होमवर्क का थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्लास के लास्ट में होमवर्क का थर्ड क्वेश्चन करा दूंगा, क्लास के लास्ट में, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इन 5 आकृतियों पर हमें पकड़ बनानी है। ट्रायंगल मतलब कि कुछ इस प्रकार की इमेज देगा, ट्रायंगल में यानी कि कुछ इस प्रकार की इमेज देगा, स्क्वायर में कुछ इस प्रकार की इमेज देगा, रेक्टेंगल में कुछ इस प्रकार की इमेज देगा, सर्किल ऐसे, और लाइंस भी यही वाली इमेज को अगर हम ऐसे बना दें फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर इस प्रकार से लाइंस में इमेज देता है, ठीक है। इस प्रकार से लाइन यानी कि रेखांकित, रेखा कह सकते हैं इसे, रेखा के आधार पर जो है वो प्रश्न आपका इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। या सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल की। सबसे पहले हम यहां बात करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल की, यानी कि त्रिकोण की गणना। किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं? यहां आपको 4 टाइप दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अभी आपको डायरेक्ट देखने में ऐसा लग रहा हो कि हम इन्हें कैसे कर पाएंगे, लेकिन इससे भी टफ क्वेश्चन आएंगे और आप आसानी से कर पाओगे। इससे भी टफ क्वेश्चन होंगे और आप आसानी से कर पाओगे, इस चीज का वादा है मेरा, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पर अगर हम बात करें, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल मतलब क्या है? 3 लाइनों से बनाई गई एक आकृति आपकी ट्राइंगल कहलाएगी। 3 लाइनों से बनाई गई आपकी आकृति क्या कहलाएगी? एक ट्राइंगल कहलाएगी, ठीक है। ये हो गया ट्राइंगल। यहां पर एक ही ट्राइंगल है, यहां 2 तो है नहीं। जितनी इमेजेस बनवा रहा हूं आप अपनी कॉपी में बनाइएगा, और उम्मीद रखूंगा कि ये सारे आप आज की आकृतियां नोट्स के तौर पर फोटो खींच करके आप मुझे भेज देंगे, ताकि मैं जज कर सकूं, हाँ भाई ये स्टूडेंट कितने लोग जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, सही है। तो यहां पर पहली आकृति, फिर
अगर मैं बात करूं दूसरी आकृति की कैसे बनेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं इस आकृति में, इसी आकृति में एक लाइन से इन्हें डिवाइड कर दूं इधर और उधर, इसे डिवाइड कर दूं इधर और इधर, ठीक है। अब यहां पर कितनी आकृतियां हो गई, आप कहेंगे सर 3 हो गई। कैसे भाई, एक तो ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये सबसे बड़ी वाली है ना, तो 3 हो गई ना। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 3। कि इस आकृति में कितने त्रिकोण, सर 3 त्रिकोण। इस आकृति में कितने त्रिकोण, सर 3 त्रिकोण हैं। कितने हैं, 3 ट्राइंगल है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर इस इमेज की कि यार इस आकृति में कितने त्रिकोण हैं, बताना जरा, इस आकृति में कितने त्रिकोण हैं, बताइए जल्दी से। कि ये जो तीसरी इमेज आपके पास है कैसे भेजोगे ये मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले अभी पढ़ो, पहले नोट्स बनाओ, बाद में बात करेंगे, ठीक है। मुझे बताइए यहां पर जो ये आकृति है आपकी, तीसरी जो आकृति है आपकी, ये कैसे बनी, कितने त्रिकोण हैं इसमें। हाँ, थर्ड वाली आकृति की बात कर रहा हूं, थर्ड आकृति में कितने त्रिकोण हैं। तो भाई आप यहां देखो, एक सर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा वाला ये आ गया हमारा फोर्थ, ठीक है, ये आ गया चौथा, ये आ गया हमारा पांचवा, ठीक है, ये आ गया हमारा पांचवा, और उसके बाद ये वाला आ गया हमारा छठा, ये वाला आ गया हमारा छठा। तो सर इसका जो आंसर है वो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। इसका जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, ठीक है। अच्छी बात है, इसका आंसर 6 है। आगे देखते हैं, क्या इसके इस आकृति का आप आंसर दे सकते हैं। भाई इस आकृति का तो आपने दे लिया, क्या आप इस आकृति का आंसर दे सकते हैं गिनने के बाद। अगर आपसे कोई गिनने के लिए कहा जाए और आपसे कहा जाए कि गिन करके दिखाइए कि इस वाली आकृति में कितने त्रिकोण हैं, गिन के दिखाइए, तो आप बोलेंगे सर 3 लाइनों तक तो हम आसानी से गिन पा रहे थे। यहां हमें टाइम लगेगा, यहां हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लगेगा टाइम, यस और नो, बिल्कुल लगेगा। तो इसी टाइम को बचाने के लिए आकृतियों की गणना बहुत सारी ट्रिक्स पर आधारित है। आकृतियों की गणना में आप कहते हैं ना बहुत ज्यादा ट्रिक्स पड़ेंगे। जैसे यहां पर इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना था, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां दोबारा से बना रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन था और इसमें 1 और 2 था, तो हमें कुछ भी नहीं था, हमें 1 + 2 करके इसको 3 बोल देना था। कितना, 1 + 2 यानी कि 3। उसी प्रकार जो ये वाला प्रश्न था जिसमें यहां पर 2 लाइन थी, तो यहां पर भी हमें यही करना था, 1, 2 और 3 इनको जोड़ देना था, 1 + 2 + 3 यानी कि द आंसर विल बी 6। द आंसर विल बी 6। सेम चीज यहां पर हमें करनी थी, सेम चीज यहां पर हमें करनी थी, क्या, 1, 2, 3, 4 और इसको जोड़ देना था। कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 आप इसको जोड़ेंगे तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 10। और कहा जाएगा कि इस वाली आकृति में त्रिकोण की संख्या कितनी होगी भाई, इस आकृति में त्रिकोण की संख्या 10 होगी। बस इतना ही है, ठीक है। कितनी होगी, 10 होगी। भाई एक बार क्लास को शेयर तो कर दो कम से कम। क्यों भाई, अभी तक तुमने क्लास को शेयर नहीं किया है। माना क्लास 10 मिनट लेट हो गई, सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा था, कैमरा इसका फैच नहीं कर पा रहा था, ठीक है, 10 मिनट की वजह से अब तुम क्लास को शेयर नहीं करोगे। 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे बाबू, शेयर तो करो जल्दी से। चलो तो यहां पर आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। 5 इमेज 6 इमेज जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लीजिए और जैसे बेसिक से समझा रहा हूं वैसे ही बेसिक से बनाते चलिए, ठीक है। किस किस को बेसिक पहले से आते हैं, आप में से कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जिसको बेसिक पहले से आता है, एक बार बताना। और कौन स्टूडेंट ऐसा है जो बिल्कुल बेसिक से अभी शुरुआत कर रहा है एसएससी एमटीएस की, जिसने बेसिक पढ़ा ही नहीं है। क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया, संतोष क्लॉथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की आकृति देखते हैं। इसी आकृति को अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, कितनी आकृतियां हो गई थी, 4 हो गई थी। यहां पर मान लीजिए 5th इमेज में बना देता हूं, आकृति वही है, बस नंबर ऑफ लाइंस में यहां पर इंक्रीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ लाइंस यहां पर आपके इंक्रीज हो गई। अब आप बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, आपके लिए इजी है।
आपके लिए इजी है ना इसका आंसर देना भाई, 1 2 3 4 5 और 6, तो आपके लिए इजी है इसका आंसर देना। कितना हो गया, सबको जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो यहां बोला जाएगा 3 3 6 4 10 5 15 6 21, यहां पर क्या है 21 ट्राइंगल है। यहां पर कितने ट्राइंगल है आपके, 21 ट्राइंगल है, दैट इज 21 ट्राइंगल्स। यहां पर कितने ट्राइंगल आपके, 21 ट्राइंगल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, मैं सारी चीजें बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, है ना, तो बेसिक से एडवांस तक सब चीजें कवर कर लेंगे, बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो यहां पर आपका आंसर कितना हो गया, 21 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इमेज है आपके पास, इसको बताना इसमें कितना आंसर बनेगा। ये आ गया इसी का टाइप सेकंड। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए आकृति 5 तक वो हमारे टाइप 1 थे, अब आपके पास ये आ गया इसका टाइप सेकंड, मतलब इसका एडवांस वर्जन। सर यहां पर देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा वो वही पढ़ा था कि 1 2 3 हम यही कर रहे थे, और इसको हम जोड़ दे रहे थे 1 + 2 + 3, और हम इसको बोलते थे कि ये कितना है, ये 6 है। हम इसको क्या बोलते थे कि ये कितना है भाई, 6 है। लेकिन अब इसका आंसर 6 नहीं बचा, अब इसका आंसर 6 नहीं बचा। यहां पर क्यों नहीं बचा 6, क्योंकि यार 6 तो सिर्फ इस वाली लाइन पर है, और यहां 2 बेस लाइन है हमारे पास। यहां पर कितनी बेस लाइन है, 2 बेस लाइन है। कैसे कैसे, एक तो बेस लाइन भाई ये वाली, और एक बेस लाइन ये वाली, तो यानी कि यहां जो आंसर होगा वो 6 दूनी 12 होगा। यहां कितने ट्राइंगल्स होंगे, तो यहां पर कहा जाएगा 12 ट्राइंगल्स, 12 ट्राइंगल है, 12 त्रिकोण है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़े, उसके बाद आगे बढ़े, और इसके बाद ये आपकी आकृति आपके सामने, अब भाई यहां पर बताइए यहां कितना आंसर होगा, इस आकृति में बताइए कि इस आकृति में कितना आंसर होगा। इस आकृति का प्रश्न का उत्तर बताओ फटाफट से, जल्दी से। बहुत बढ़िया, आरती अटल, फौजी रिकी, तलत जाबीन, शिवम कुमार, सोनम भारती, शुभम गौर, स्वाति सहगल, प्रवेश सिंह, ब्रिजेश मौर्य, नीतू गुप्ता, लक्ष्मी, बहुत अच्छे, क्या बात है। अब ये आकृति जो आपके सामने दिखाई दे रही है, जब आप इसमें त्रिकोण गिनेंगे तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो यहां पर नंबरिंग कर देते हैं, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और इसका टोटल हो जाता है 21, और इसका टोटल हो जाता है 21। लेकिन इसके बाद हमें गिनने होंगे कि यहां पर कितनी बेस लाइन है, यहां पर क्या है, कितनी बेस लाइन है। और जब हम बेस लाइन गिनते हैं तो यहां पर बेस लाइन एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और चौथी ये हो गई। तो यहां पर 4 बेस लाइन है, तो 4 × 4 और 4 दूनी 8, यानी कि इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे, तो 84 यानी कि 84 ट्राइंगल्स कहलाए। कितने ट्राइंगल निकल के आए, 84 आ गए, सभी का आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक इमेज और देखते हैं, यहीं पर देखते हैं, इमेज और मैं बना देता हूं। मैं आपको इसी इमेज पर पूछना चाहूंगा कि यार यहां पर कितना आंसर होगा। चलिए बताइए कि इस इमेज में जो आपके सामने है, इस इमेज में कितना आंसर बनेगा। 84 बिल्कुल सभी का सही आ रहा है, अंशु, विवेक, हिमांशी, शरीफ आलम, भोजपुरिया स्टेशन, पंकज, चौरसिया जी, बहुत बढ़िया, ओम प्रकाश, प्रशिता सिंह, रंजीत महतो, तलत जाबीन, चलिए बहुत अच्छे। तो यहां पर अगर आपके सामने अब जो नेक्स्ट इमेज है, और इस नेक्स्ट इमेज में आपसे पूछा गया द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कि यार इसमें कितनी है त्रिकोण की संख्या, तो आप बोलोगे सर बहुत ही प्यार से हम देख सकते हैं यहां पर 1 2 3 4, तो आप क्या कहोगे सर 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि आंसर हो गया आपका कितना, 10 × 3 यानी कि 30, क्योंकि सर 3 बेस लाइन है, मानते हो 3 बेस लाइन है, कौन कौन मानते हैं यहाँ 3 बेस लाइन थी, 30 होना चाहिए था, 3 बेस लाइन थी, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, 2 कब है, 3 है बेस लाइन यार।
अब जब 3 बेस लाइन है तो 30 आंसर आना चाहिए, पर आंसर 30 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि बेस लाइन का अर्थ था जहां से शुरू होती है वहां तक एंड तक, यानी कि ये दोनों तो बेस लाइन रहेंगी, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये तो बेस का मतलब होता है आधार। किसी भी प्रश्न का आधार क्या है? तो ये दोनों तो बेस लाइन कहलाएंगी, पर ये बेस लाइन नहीं है, तो यहां पर 3 से गुणा नहीं होगी, यहां पर 3 से गुणा नहीं होगी, यहां गुणा होगी 2 से, यानी कि 20 तो ये रहेगा प्लस, 20 तो ये रहेगा प्लस ये वाली जो है 1 और 2, और जब 1 और 2 लिखा हो तो इसका अर्थ होता है 1 + 2 यानी कि 3। तो यहां पर जो बना 20 + 3 दैट इज 23 ट्राइंगल्स। यहां पर जो हुआ 23 ट्राइंगल हुआ। किसी का 26 आ रहा था, किसी का 25 आ रहा है। रुचि 25 कैसे हो गया बेटा? बताओ, एक्सप्लेन करो। आपके सामने एक एक इमेज बन रही है, आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, कोई अलग से नहीं है। तो कितने आराम से हम करते आ रहे हैं। हमने पहले इसका बेसिक सीखा, फिर हमने इसकी ट्रिक सीखी, फिर उस ट्रिक का एप्लीकेशन सीखा, फिर उस ट्रिक पे सेकंड टाइप सीखा। आगे ऐसे धीरे धीरे हमें बढ़ना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी होती। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? आंसर होगा आपका 23। क्लियर आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। 9th इमेज देखते हैं। 9th इमेज क्या कहती है? नाइन्थ इमेज है आपके सामने। चलिए, आकृति आपके सामने है, 9th इमेज आपके सामने है। बताइए इस आकृति में कितना आंसर बनेगा? 9th इमेज आपके स्क्रीन पर है, इस आकृति में बताइए कितना आंसर होगा? हाँ जी दोस्त, ये क्लास आपकी डेली होती है ना? सुबह 10 बजे ये आपकी डेली क्लास चलेगी, और जितने आप गलत आंसर कर रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आज अगर आप गलत करोगे तभी तो एग्जाम में सही करोगे, और मैं अगर आपको डांटता हूं तो वो हमेशा आपकी भलाई होगी। ठीक है, वो हमेशा आपकी क्या होगी? भलाई होगी। आपके डांटने से आपका ही फायदा होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है? यार बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वही नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। यहां तक का आप सभी टोटल याद हो गया होगा, क्योंकि अभी तक आप पीछे के क्वेश्चन में करके आए हो, है ना? तो यहां तक का टोटल याद हो गया होगा। कितना टोटल हुआ? 21 हुआ। कितना को जोड़ हुआ? 21 टोटल हो गया। 21 टोटल के बाद जब हम बात करते हैं किस चीज की, कि बेस लाइन कितनी है, तो देखा आपने, एक बेस लाइन, 2 बेस लाइन और 3 बेस लाइन। ये कोई बेस लाइन थोड़ी ना है, ये तो अधूरी अधूरी रह गई। तो 21 × 3 यानी कि 63 प्लस, अब कौन कौन सी ऐड होंगी? जो ये एक्स्ट्रा है, जो क्या है दोस्त? ये एक्स्ट्रा है। जैसे यहां 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये कितना होगा? देखो 3 3 6 4 10 5 15। सेम चीज यहां पर 1 2 3 4, तो ये कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि ये होगा 10। तो भैया 63 + 15 + 10, तो 15 और 10 25, 5 और 3 8, 6 और 2 8। आपका जो करेक्ट आंसर बना, जो हमारा परम सत्य आंसर बना, वो बना कितना? 88। 88 क्लियर है सभी को? बन रहा है? ठीक है, आंसर कितना हुआ? 88 हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए 10th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार प्रश्नों का उत्तर अगर आप करेंगे तो भाई साहब एग्जाम आपका है, एग्जाम आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि एसएससी एमटीएस कोई इतना टफ पेपर भी नहीं है जितना आप लोग इसको अज्यूम करते हैं पहले से ही। ठीक है, चलो इसका आंसर करो कितना होगा?
चलो जी, आकृति आपके सामने है, बताइए इस आकृति का उत्तर कितना होगा। क्लास का टाइम सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास, 11 बजे जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज स्टैटिक करंट की क्लास, 12 बजे मैथ्स की क्लास और 1 बजे इंग्लिश की क्लास। चारों क्लासेस एसएससी एमटीएस की बेसिक से चलाई जा रही हैं। ये एमटीएस के अलावा बाकी एग्जाम भी क्लियर करवा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम यहां पर पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर करिए कितना होगा। चलिए फटाफट से बताइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सभी प्यारे भाई बहन, मतलब इतने सारे देख रहे हो और लाइक अभी तक किसी ने किया नहीं है, तो एक बार जल्दी से सभी प्यारे भाई बहन लाइक कर दो फटाफट से, थम्स अप। यहां आंसर कितना होगा? यहां भी 88 तो अच्छा पिछले क्वेश्चन का था ना, इसका भी 88 आ रहा है क्या? गजब, व्हाट अ कोइंसिडेंस। रोहित चाहल का 106 आया है। ठीक है, बाकी सिमी और अभिषेक आंसर दे रहे हैं, इनके अलावा कोई आंसर में उतरा नहीं है अभी। सोनाली का आंसर आ गया है अब। चलो बहुत बढ़िया, अब देखते हैं यहां पर क्या हो सकता है भाई। यहां अगर हम बात करें तो यहां क्या हो रहा है भाई, यहां पर ध्यान से देखो तो यहां क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो भैया इसको टोटल कर लो, कितना होगा? जब हम 6 तक जोड़ दे तो 21 होगा, 7 जोड़ देंगे तो 21 प्लस 7 यानी कि 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो गया। गुणा किससे करनी है? बेसलाइन कितनी है? 1 और 1 2। भैया 2 बेसलाइन है सिर्फ, तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 प्लस बाकी का यहां पर कोई बेसलाइन नहीं है, तो अलग अलग जोड़ना पड़ेगा, अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग क्या करेगा? जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे आप? 1 2 3 4 5। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होगा? तो 15 हो जाएगा। सही है, तो यहां पर +15 प्लस यहां देखिए 1 और 2, ये कितना हो गया? 1 + 2 यानी कि 3, तो यानी कि यहां पर 3 हो गया। प्लस ये देखिए 1 2 3 4, इसको जोड़ लीजिए तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया? 3 3 6 4 10 हो गया। तो +10 प्लस यहां पर आ जाइए तो 1 2 3 1 2 3, तो ये कितना हो गया? 1 + 2 + 3 यानी कि 6, तो यहां पर 6 ऐड कर दीजिए। प्लस यहां आ जाइए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको जोड़ लीजिए तो 1 + 2 + 3 + 4, ये भी कितना हो गया? 10, तो ये भी कितना हो गया? 10, इसको 10 ऐड कर दीजिए। प्लस यहां आ जाइए 1 2 3 3 3 6, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। सबको जोड़ दीजिए भैया, आंसर आ गया 88 के आसपास। नहीं, मुझे ज्यादा लग रहा है 88 से तो ज्यादा होगा, क्योंकि 88 तो बहुत कम कह रहे हो आप। अब भाई जोड़ लो एक बार, तो यहां पर हो गया 6 6 12 12 3 15 15 15 30 30 10 40 40 और 10 50 50 और 56 106। तो भैया अंशुल और आप सब जो आंसर दे रहे थे स्टार्टिंग में 88, गलत आंसर था। अभिषेक तुम भी 88 दे रहे थे, गलत बात है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आया वो निकल के आया 106। सही है, पहला टाइप क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कभी भी अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल आ जाए, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है सर? एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ जाए, भैया एक ट्रायंगल ये था, उस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल आ गया, एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। तो भैया सिंपल सा आंसर होगा क्या कि भाई यहां पर एक ट्रायंगल तो आपका बड़ा वाला था, उसके अंदर एक छोटा वाला ट्रायंगल और आ गया, तो 4 ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आए तो आप गिन भी सकते हो, कैसे? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये सबसे बड़ा वाला, पांचवा ये सबसे बड़ा वाला। सो आंसर विल बी 5 ट्राइएंगल्स। आंसर कितना हो गया? 5 त्रिकोण। आंसर कितना हो गया? 5 त्रिकोण। मुझे आप आंसर दो इन दोनों आकृतियों के जल्दी जल्दी। यहां पर 12वीं और 13वीं आकृति, क्योंकि 11वीं थी तो 12वीं आकृति आपकी ये है और 13वीं आकृति आपकी ये है। इन दोनों आकृतियों के जल्दी से मुझे आंसर दो, कितने बनेंगे? फटाफट से जल्दी से बताइएगा। 30 सेकंड में आंसर होना चाहिए भाई। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में।
जय हिंद मेरे भाई, बहुत लेट आए हैं क्लास में आप। चलिए, तो 30 सेकंड में इसका आंसर दीजिए और एक बार क्लास को ध्यान से पढ़िए, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, भागम भागी मत करिए, भागम भागी मत करिए, क्लास को ध्यान से करिए। 700 प्लस खींच के लेके चलते हैं एक बार, है ना, बहुत ही प्यार से पढ़ते हुए, भागम भागी नहीं। क्योंकि अगर आप भटकते हो ना तो मंजिल से दूर भाग जाते हो। दो नाव में सवार होते हो ना तो नैया पार नहीं हो पाती। ठीक है, चलो 17, 21, 22, 13, 16, इतने सारे आंसर सिलेक्शन से कोसों दूर ले जाएंगे। देखो क्या हो रहा है यहां पर। अगर हम यहां बात करें इस वाली आकृति की, तो यार इसको मैं तोड़ सकता हूं 3 हिस्सों में। जब कभी भी आपके पास बड़ी आकृति आ जाए तो उसको हिस्सों में तोड़ लीजिएगा। इसको 3 हिस्सों में तोड़ लीजिए। ऊपर वाला हिस्सा ये रहा, ठीक है, इधर वाला हिस्सा ये रहा, इधर वाला हिस्सा ये रहा, और इधर वाला हिस्सा ये रहा। आपने क्या किया, इसको हिस्सों में तोड़ लिया। जब आपने हिस्सों में तोड़ लिया तो आपको समझ में आ गया 1 2 3 क्या हो गया, 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 3 और 3 6। हमेशा याद रखना, आकृतियों को सबसे आसान तरीके से यहीं से गिना जाता है, यही इसका बेसिक आधार है। जब बड़ी इमेज दिखाई दे तोड़ दो, ठीक है, जितनी भी बड़ी इमेज हो उसे तोड़ लो, पार्ट्स में डिवाइड कर लो, आपका आंसर बनेगा। जैसे 6 यहां से हो गए तो 6 यहां से होंगे और 6 यहां से होंगे। फिर उसके बाद ये वाली आकृति देखो, ये वाला पेन तो इस पे दिखेगा भी नहीं। ये वाली आकृति देखो, ये वाली 1 और 2 है तो ये कितना बनाएगी, यानी कि 3 बनाएगी। 6 × 18, 18 और 3 21, तो 18 + 3 कहने के लिए हमारा 21 होगा। लेकिन हमने अभी तक आकृति को तोड़ा है, सबसे बड़ी वाली आकृति तो हमने गिनी ही नहीं। तो हमारे जैसे ही सबसे बड़ी वाली आकृति गिनने में आएगी भाई साहब, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आंसर कितना हो जाएगा आपका 22। यहां पर 22 हो गया। अब इससे आकृति की बात करें भाई, वही 3 हिस्सों में तोड़ना है, ऊपर का हिस्सा अलग, तो यहां पर है 1 और 2, यानी कि यहां से बनेंगे 3, यहां से बनेंगे 3 और यहां से बनेंगे 3। अब 3 3 3 तो ये हो गए, यानी कि 9 हो गए, प्लस 1 2 3 4, 4 ये बने, है ना। इसके अंदर की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 ये बने, प्लस एक ये खुद ब्लू वाला जो मैंने बनाया है, प्लस एक सबसे बड़ा वाला, कितने हो गए, 9 4 13 1 15 और 1 16। तो यहां पर जो गिन के आएंगे 15 नहीं आएंगे, बस यही गलती कर दी आपने। जब आप गिनने बैठे आपने ये वाला तो गिना ही नहीं जो मैंने ब्लू कलर से किया है। भाई ये 3 सही है, ये 3 सही है, ये 3 ठीक है, एक सबसे बड़ा सही है, 1 2 3 4 सही है। अरे ये भी तो ट्राइंगल है, इसको कौन गिनेगा, इस ट्राइंगल को हम कैसे छोड़ रहे हैं। तो इस ट्राइंगल को भी तो गिनना पड़ेगा जिसको हम नहीं छोड़ सकते। तो इसी कारणवश इसका जो आंसर है 16 है। तुम 15 दे रहे थे, गलत है, ठीक है, लगभग सभी का गलत था, 90% तो गलत थे ही। तो यहां जो करेक्ट आंसर बना वो कितना बना आपका, वो बना आपका 16। क्लियर हो रहा है सभी को, मजा आ रहा है चैप्टर पढ़ने में, बढ़िया चैप्टर है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर। और शर्त यही है, तुमने क्लास को आज शेयर नहीं किया, मजा नहीं आया तुम्हारा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने एक आकृति मैं कुछ इस प्रकार से बनाऊं कि एक रेक्टेंगुलर शेप है और उसमें 2 डायगोनल है। एक रेक्टेंगुलर शेप है और इसमें क्या है, 2 डायगोनल है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें त्रिकोण की संख्या कितनी है। आप क्या होगे, काउंट की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। 15 नहीं होगा यार, 16 होगा। 15 क्यों होगा, ये वाली अरे दद्दा, इस आकृति में एक बार ध्यान देना कि ये वाली आकृति तुम काहे नहीं गिन रहे हो। ये तीनों तो अलग अलग कर दो, चलो इन तीनों को सर हमने अलग कर दिया, ये अलग कर दी, ये वाली अलग कर दी, ठीक है, और ये वाली अलग कर दी। अच्छा 9 4 13 और 2 15, ओहो अच्छा हमने टोटल गलत लिख दिया। ओके 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 ओके, 9 4 13 और 2 15, 9 4 13 और 2 15 होगा,
वही तो कहूं। अच्छा आकृति सही गिनी है, टोटल गलत। ये नहीं बता सकता कोई भी कि टोटल गलत लिख दिया है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन गलत। मतलब कतई हद हो गई यार। अरे ये बताना था कि सर टोटल गलत लिख दिया है, 9 + 4 13 होता है, 13 और 2 15 होता है, आपने 13 और 2 16 लिख दिया है। ये नहीं बता रहा कोई भी, गजब हो रहे हो, सम गलत है ये कोई नहीं बता रहा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये एक इमेज दिख रही है और मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने ट्राइंगल है, तो भाई नॉर्मली आप कहोगे सर एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4 ट्राइंगल है। मैं बोलूं यार ध्यान से देखो, जब आपने इस रेक्टेंगल में ये वाला डायगोनल लगाया था तब इसने भी तो एक और एक ये 2 ट्राइंगल बनाए होंगे, यानी कि ये वाली जो लाइन थी इसने भी तो एक ट्राइंगल ऊपर बनाया होगा और एक ट्राइंगल नीचे बनाया होगा, और यही काम इस वाली लाइन ने भी करा होगा कि भाई एक ट्राइंगल इसने ऐसे बनाया होगा और एक ट्राइंगल इसने ऐसे बनाया होगा। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 2 + 2 यानी कि 8, 4 + 2 + 2 यानी कि 8। ठीक है, 4 + 2 + 2 यानी कि 8 ट्राइंगल तो यहां से हो गए। अब इसी इमेज को आगे बढ़ाओ, इसी इमेज को आगे बढ़ाओ। अब यहां पर अगर आकृति में क्या हो जाए कि लाइंस एक्स्ट्रा आ जाए, क्या आ जाए, लाइंस जो है वो एक्स्ट्रा आ जाए, और अब यहां आपसे पूछे कि भाई यहां कितने हैं, अब आपसे पूछा जाए यहां कितने हैं, तो आप क्या करोगे, अब आप इसको अलग तरीके से गिनोगे। अब आप कहोगे सर इसको मैं गिनूंगा इस तरीके से कि यहां पर जो लाइन है इसमें 3 है और यहां पर जो लाइन है इसमें भी 3 है। ठीक है, तो 3 + 3 6 प्लस एक ये रहा सर, एक ये रहा, 6 और 2 8 प्लस, अब वापस से वहीं आ जाओ सर, ये वाली लाइन जो थी ये 2 बना रही होगी, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने कहा ठीक है, प्लस ये वाली जो लाइन होगी ये वाली, ये भी 2 बना रही होगी, एक ये वाला सर और एक ये वाला। ठीक है, मैंने कहा तो कितना हो गया, 6 और 6 12 हो गए, 6 और 6 कितने हो गए, 12। लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन और दे दिया उसने, अब की से क्या करा, ये डायगोनल्स तो थे ही थे, ये डायगोनल्स तो थे ही थे, एक डायगोनल और डाल दिया, और इतना आसान भी नहीं देगा, ये तो बेसिक है इसका, आसान नहीं देगा, क्वेश्चन तो घुमा के ही आएगा जिसमें बहुत सारे हिडन ट्राइंगल्स होंगे, यानी कि छिपे हुए त्रिकोण होंगे। लेकिन अब इस आकृति में गिनने में भी समय लगेगा, तो हमने कहा छोड़ो, क्यों गिनना, हम आपको बताते हैं एक शानदार सी ट्रिक। हम आपको बताते हैं एक शानदार सी ट्रिक, क्या कि जब कभी भी एक रेक्टेंगल में डायगोनल से दिखे तो बस नंबरिंग कर देना, 4 दूनी 8, कितना हुआ, 4 दूनी 8। यहां देखो यहां पर कितना होगा, यहां देखो यहां पर कितना होगा, यहां पर था 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 दूनी 12। यहां देखो यहां कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 दूनी 16। बस खत्म बात। ठीक, इस तरह से आप इसको करेंगे, इस तरह से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो भी उसमें मैक्सिमम नंबर जा रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इमेज जो है अब कुछ इस तरह से आ जाए, अब जो है कुछ इमेज भाई इस प्रकार आ जाए, ठीक है, और आपसे पूछे कि भैया बताइए कि इस आकृति में कितने, इस आकृति में कितने त्रिकोण हैं, इस आकृति में कितने त्रिकोण हैं चलिए बताइए कि इस आकृति में कितने त्रिकोण हैं। गब्बर, अंश मिश्रा कुटेगा मेरे हाथों से, पढ़ ले पढ़ ले अंश, पढ़ ले। चलिए, अमन सिंह, नहीं भाई, यूपी पुलिस का पेपर पाकिस्तान से बन के आता है, भारत में नहीं बनता, तो आप कैसे कर पाएंगे, मुश्किल पड़ेगा थोड़ा सा आपके लिए, बाकी लोग कर लेंगे। तो आंसर आ रहा है 16 18 के बीच में थोड़ा सा जंग चलती हुई, 16 और 18 के बीच में थोड़ी सी जंग। अब देखते हैं 18 है या 16 है। भैया एक बात बताओ,
ये तो आप सीख के आए हो ना अभी, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, 1 2 3 4, तो यानी कि यहां भी 4 दूनी 8, तो ये तो आप सीख के आए हो। तो 8 + 8 16। मैंने कहा था एग्जामिनर आपसे खेलेगा, आपके साथ खेलेगा, तो हिडन इमेजेस देगा। क्या देगा? हिडन इमेजेस। अब हिडन इमेजेस कैसे फाइंड आउट की जाए? तो भाई जहां पर भी याद रखना ट्राई जंक्शन बन रहा हो, मतलब 3 लाइन आ रही हो, वहां देख लेना, वहां से कहीं कोई ट्राइंगल डेफिनेटली बन रहा होगा। 99.9% ट्राइंगल बनता है जहां पर ट्राइंगल के अंदर 3 लाइन आकर जुड़ रही हूं, जैसे यहां पर बन रहा है। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखो इन तीनों पॉइंट को अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा? एक ट्राइंगल बनेगा। सेम प्रोसीजर ये वाली लाइन अपनाएगी, यहां पर पॉइंट देखो, यहां पॉइंट देखो और यहां पॉइंट देखो, तो यहां पर भी यही सेम प्रोसीजर बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बनाएगा। यानी कि 16 और 2 18 जो है इसके अंदर त्रिकोण रहेंगे। 16 और 2 18 जो है वो क्या होंगे? इसमें त्रिकोण कहलाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास यहीं पर इसी इमेज में थोड़ा सा और एग्जामिनर आपको ट्विस्ट दे सकता है। क्या दे सकता है भैया? ट्विस्ट दे सकता है। चलो जी, आकृति आपके सामने, त्रिकोण बताओ कितने? आकृति आपके सामने, त्रिकोण बताओ कितने? जल्दी से, सबसे जल्दी आंसर दिया है बिलास ने 27, भोजपुरिया ने दिया है 28, टिंकू कह रहा है 30, सागर 27, दुर्गेश 28, श्वेता 30, ओके। और यहां पर एक और आ गया है रीजनिंग का दीवाना 29। अरे दीवाने, तेरा ही आंसर सबसे अलग जा रहा है। चलो कोई नहीं, यहां देखते हैं हो क्या रहा था, यहां देखते हैं हो क्या रहा था। भाई ये देखो आकृति देखो, 1 2 3 4, यानी कि 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। भाई 24 तो डायरेक्ट हो गए। अब आप सर 3 से क्यों गुणा करी? यार इसके 8, इसके 8 और इसके 8, तीनों के 8 8 8 लोगे ना, तो ओवरऑल कितने हो गए? 24 हो गए। फिर उसके बाद आई बात हिडन की। ये देखो यहां से एक हिडन बना, सही है, एक हिडन यहां से बना, दूसरा हिडन इसी में यहां से बना, दूसरा हिडन इसी में यहां से बना, 2 हो गए। 24 और 2 26, प्लस एक हिडन यहां से बना ऐसे करके, एक हिडन यहां से बना ऐसे करके, सही है। तो आपका एक हिडन यहां से बना ऐसे करके, और एक हिडन जो बनेगा वो बनेगा आपका ये वाला ऐसे करके। तो ये 2 और जोड़ दिए, तो 24 और 2 26 और 2 28। सही तो दे रहे हैं सभी लोग 28 आंसर जो भी दे रहे हैं। क्या गलत है यार 28 में? बेचारे 28 वाले को गलत क्यों बता रहे हो आप? मुझे ये बताओ, क्या गलती कर रहा है 28? 28 कहीं कोई गलती कर रहा है क्या? तो भाई मुझे तो लग नहीं रहा 28 कोई गलती कर रहा है। तुम्हें क्यों लग रहा है 28 गलती कर रहा है? क्योंकि तुमने जल्दबाजी की है। ठीक है, 28 गलत है। 28 क्या है? गलत है। रीजन क्या है? एक रीजनिंग का दीवाना बेचारा अकेला था जो 29 दे रहा था, और मैंने उसी को डांटा। ठीक है, लेकिन वो आंसर सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां देखो यार, ये वाला जो ट्राइंगल है ये कौन गिनेगा? ये कोई एग्जामिनर थोड़ी ना आके गिनेगा। तो भाई साहब मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाती है बोर्ड पे आते ही। ठीक है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये कौन गिनेगा? इसको भी तो गिनना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको गिनेंगे आपका आंसर हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा? 29। सबका आंसर 27 28 तक रह गया था। ठीक है, सही है। तो भैया तीनों को मिलाकर के जो एक हिडन था इसको भी ढूंढना पड़ेगा, और नहीं ढूंढोगे तो एग्जाम में गलत होगा, और एग्जाम में गलत होगा तो नंबर कटेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बस,
एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें कई, और आपसे पूछूंगा मैं कि भाई इसमें कितने होंगे। देखो सेम इमेज बना रहा हूं, इमेज में कोई अंतर नहीं है, जो अभी तक आप बनाते आ रहे हो वैसे ही इमेज है ये भी। जैसी आप बनाते आ रहे हो ना वही इमेज को मैं यहां बनाऊंगा, कुछ अलग नहीं है। चलो जी, इसका आंसर कर दो जल्दी से। ये जो लाइन है ना, ये आप हमेशा ये मान के चला करो कॉर्नर टू कॉर्नर टच हो रही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोर्ड पे तो इधर उधर हो जाती है यार, लेकिन तुम इसे कॉर्नर से कॉर्नर पर मान के चला करो। कोई बात नहीं नीतू गुप्ता, अगर आज गलत है तो एग्जाम में सही होगा, इस बात की डैम श्योर गारंटी है। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। आफ्ताब कह रहे हैं 38, अंकित कह रहा है 29 लास्ट क्वेश्चन का होगा, गोलू कह रहा है 36, उज्जवल 40, राजन 40, रोहित 41, सागर 41, वीरेंद्र 40, प्रियंका 39, सिमी 38, 36, 38। ओके देखते हैं क्या होगा आंसर। भाई ध्यान से नहीं देखा आपने, अगेन आपने ध्यान से नहीं देखा, यही आपकी गलती कर रहे हो। तो याद रखना कल भी सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, कल भी सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। तो अभी से टाइमर सेट करके रखा करो कि भाई कल 10 बजे आना है, ठीक है, रीजनिंग पढ़ने आना है। और 11 बजे जीके जीएस, 11 बजे नितिन सर की जीके जीएस, 12 बजे मैथ, 12 बजे मैथ, 12 बजे मैथ, और 1 बजे आपका इंग्लिश, 1 बजे आपका इंग्लिश। ये तो क्लासेस है, ठीक है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। भाई 4 हैं, 1 2 3 4, सर सिंपल है, 4 दूनी 8, ये तो बात खत्म हो गई। 8 इंटू 4, क्योंकि 4 त्रिकोण इस तरह के दिए गए हैं, तो 8 चौक 32, 32 तो ये हो गया प्लस 32 तक गिनने में किसी को कहीं से कहीं तक कोई भी कठिनाई नहीं आई है। अब 32 के बाद की बात करते हैं। यहां देखते हैं ये हमारा पहला है, यहां देखते हैं ये क्या है, ये हमारा पहला हिडन। फिर यहां देखिए ये हमारा दूसरा हिडन, ये हमारा दूसरा हिडन। और यहीं देख लीजिएगा, इसको मैं इस तरह से और बना दे रहा हूं, चलो 2 ही रहने देता हूं। फिर उसके बाद एक ये देखिएगा ऐसे करके आया, एक ये ऐसे करके आया, तीसरा हिडन, सही है। फिर एक ये ऐसे करके आया, ऐसे करके आया, चौथा हिडन, ठीक है। 4 तो ये हो गए, प्लस एक आपका ये वाला इस प्रकार से आ गया एक, और एक ये वाला जो है इस प्रकार से आ गया आपका दूसरा। तो आपका हो गया कितना, 32 4 36 2 38। बेटा आप 38 आंसर दे रहे थे, कुछ स्टूडेंट का आंसर 38 आ रहा था। अब बस इतना सा ध्यान दीजिए कि लास्ट वाले इमेज पे भी तो आपने एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल जोड़ा था, तो यार इस बार क्यों नहीं जोड़ा आपने, जो 38 तक पहुंचे उनको इस बार क्या दिक्कत आई। तो भाई इस बार तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। एक आपका अगर आप ध्यान देते तो भैया यहां पर जो जुड़ता, एक जो आपका जुड़ेगा वो ये वाला जुड़ेगा, एक ऐसे करके आ गया, ये पिछली आकृति में ही बन रहा था, ठीक है। फिर यहीं पर इसी की अगर हम बात करें दूसरा, तो ये देखो ऐसे करके आ गया, ये दूसरा आ गया। तो यार ये 2 तो एक्स्ट्रा आपको जोड़ देने चाहिए थे, यहां तक तो सबका आंसर आना चाहिए था। मतलब जिनका 38 या 39 आ रहा है वो तो मतलब पूर्ण रूप से गलत थे, क्योंकि यहां तक तो आपका आंसर बनना ही चाहिए था। 40 तक तो आपका आंसर बनना ही चाहिए था, 40 तक तो कहीं गुंजाइश थी ही नहीं। हाँ 40 के बाद अगर आप गलत कर रहे थे मैं मान सकता था कि हाँ भाई इसके बाद का आपको शायद हिडन ना दिखाओ, लेकिन इसके बाद भी हिडन है, देख रहे हो, हिडन पर हिडन है। तो 40 के बाद जो हिडन है वो देख लेते हैं। तो ये लास्ट ही क्वेश्चन है, इसके बाद नितिन सर की क्लास है। तो भैया ये आ गया आपका यहां पर ऐसे करके, यहां से ऐसे करके, और यहां से ऐसे करके, और ये जब आपने जोड़ दिया आपका आंसर कितना हो गया, 41 हो गया, और दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए, तो ये आपका सही आंसर है। इसका एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, एक ये क्वेश्चन होमवर्क है और एक ये क्वेश्चन इसका होमवर्क है। जो आंसर देंगे उनके कल नाम अनाउंस करूंगा। आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई थी तो जल्दी अब हमें छोड़ना पड़ा, ठीक है। बाकी एसएससी एमटीएस की अगर आप तैयारी और जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो, तो टेक केयर, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय। इसके बाद नितिन सर की क्लास, उसमें सभी पहुंच जाइए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।